हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो पे मैं टैली प्राइम में स्क्रैप मतलब अगर कुछ सामान डैमेज हो जाए तो उसका एंट्री कैसे किया जाता है विथ प्रॉफिट एंड लॉस का साथ। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में भी बतलाए थे, एक टाइल्स का शोरूम का लेकर मैंने बतलाया था कि कैसे एक एंट्री होता है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, मान लेते हैं कोई शोरूम है और उस शोरूम में कुछ प्रोडक्ट टूट जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है। तो उस डैमेज का जो एंट्री है वो कैसे किया जाएगा विथ प्रॉफिट एंड लॉस का साथ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं, कुछ एक नॉर्मल सा कंपनी बना लेता है। बालाजी शॉप करके एक बना लेता है, बालाजी इलेक्ट्रो शॉप। एंट्री पास कर लेता है। तो यहाँ पर ही मैंने एक कंपनी बनाया, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद अब एक डायरेक्ट मैं परचेज करता हूँ, ठीक है। कुछ नॉर्मल सा परचेज मैं करूँगा, मोबाइल में डायरेक्ट परचेज करूँगा। किससे? मान लेते हैं आपका ई वर्ड से, ई वर्ड से मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल से एंट्री, ये तो आप लोग का आइडिया होगा इसके बारे में, मैं डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि स्क्रैप का एंट्री कैसे होता है और इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये भी सारे प्रॉपर वाइज हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं सामान। हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं वीवो V5, एक मोबाइल ले लेता है, ठीक है। ये मोबाइल है मेरा और इसको पीस में डाल देते हैं, या बॉक्सेस में भी डालना हो तो डाल दीजिएगा, इसमें टैक्स वैसा भी नहीं लगाएंगे। मान लेते 100 पीस लिए थे 21,000 रुपये में। ओके, 100 पीस 21,000 रुपये में हम लिए थे आपका, और इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। 21,000 रुपये में लिए था, तो देख सकते हैं अब यहाँ पर ही मेरा स्टॉक नजर आता होगा आपका। देख सकते हैं वीवो V5 100 पीस है। ओके, अब इसमें से हम ऐसा करते हैं 50 पीस सेल कर देते हैं, वो भी कैश में, ठीक है। सेल कर देते हैं, तब मेरा प्रॉपर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा आपको। और यहाँ पर सेल का एक लेजर बना लेते हैं और अंदर भी सेल डाल देता है। वीवो वाला प्रोडक्ट बेचते हैं 50 पीस, 21,000 रुपये में खरीदे थे, 30,000 रुपये में सेल कर देता है, ठीक है। ये सेल कर दिया मैंने। अब देखिए कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जरा देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए देख आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पर ऑल प्लस आइफोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 4,50,000 रुपया मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर वाइज हम आपको दिखला देते हैं, नेट प्रॉफिट 4,50,000। ओके, तो ये मेरा 4,50,000 रुपया मेरा है। हम यहाँ पर एक ऐसा करते हैं, एक वर्ड ओपन कर लेते हैं हम आपका साइड में, ठीक है। वर्ड ओपन करके यहाँ पर ही प्रॉफिट एंड लॉस भी हमको जानना बहुत जरूरी है, प्रॉपर वाइज हम यहाँ पर ही जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लिख देते 4,50,000 रुपया, और मेरा स्टॉक कितना बच गया होगा, आपका 50 पीस बच गया होगा स्टॉक मेरा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं जल्दी से। जब तक वर्ड ओपन हो रहा है, जब तक हम लोग आगे काम करते हैं। ओके, ये मेरा स्टॉक समरी में जाइएगा, तो स्टॉक समरी में वीवो V5 जो है मेरा, वो 50 पीस है आपका बचा हुआ है। जाहिर सी बात है 100 पीस खरीदे थे, 50 पीस मेरा सेल किए, तो 50 पीस मेरा पास है। ओके, तो यहाँ पर हम जल्दी से एंट्री चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी करेंगे अभी हम लोग इसमें आपका। तो यहाँ पर ही नेट प्रॉफिट जो है मेरा 4,50,000। ओके, 4,50,000। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ही, स्टॉक मेरा कितना है, 50 पीस है। अब क्या हुआ यहाँ पर ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एंट्री किया हम लोग, दो एंट्री किया, ठीक है। वॉचर में जाके चेक कर सकते हैं, तो आपका डिस्प्ले डी बुक में जाके देखिए परचेज और सेल, ये मैंने दो एंट्री किया। अब क्या हो गया, मेरा डैमेज हो गया 2 पीस मोबाइल वीवो का, 2 पीस डैमेज हो गया मेरा। ओके, तो अगर 2 पीस का डैमेज हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आइडिया रखिएगा यहाँ पर ही, तो एक पीस वीवो का दाम था
आपका 21,000 था। तो 2 पीस का है यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा 42,000। ओके, आई थिंक होना तो चाहिए यही। चलिए कैलकुलेशन ओपन कर लेते हैं क्योंकि वीक है थोड़ा सा। ठीक है, 42,000 मेरा क्या हो गया, डैमेज होगा। 42,000 का डैमेज यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा एंट्री होगा। जब मेरा 42,000 का जब डैमेज होगा तो मेरा क्या होगा, 4,50,000 से जाहिर सी बात है मेरा वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, तो मेरा एग्जैक्ट जब प्रॉफिट फिर आएगा मेरा नेट प्रॉफिट, तो यहां पर ही आपका 4,50,000 माइनस 42,000, तो इसमें मेरा टोटल जो आएगा आपका प्रॉफिट, हम आप 4,50,000 42,000, तो यहां पर 4,08,000 मेरा टोटल प्रॉफिट होगा। 4,08,000, 4,08,000 ये मेरा टोटल प्रॉफिट होगा। ओके, ये टोटल मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ये मेरा। तो चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा मगर समझना अच्छा से आपको। ठीक है, तो देखिए अगर डैमेज का एंट्री करना है तो डैमेज का एंट्री करने के लिए सबसे पहले एक परचेस हो आप तो कर लिए, ठीक है, और एक सेल कर लिया। जब 100 पीस जब परचेस किए थे और सेल जब 50 पीस किए थे तो मेरे पास तो स्टॉक आपका 50 पीस बच गया। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, अब जाएंगे वॉचर में और डैमेज का एंट्री करने के लिए हम लोग को जनरल वॉचर में जाना पड़ता है F7 में। ठीक है, जनरल वॉचर में जाएंगे और यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगा, जनरल एंट्री बनेगा। और यहाँ पर डैमेज का अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर डैमेज का अगर एंट्री पास करना है तो आपको सबसे पहले जनरल वॉचर में जाना पड़ेगा, जनरल वॉचर में जाना पड़ेगा। और जनरल वॉचर में एंट्री आपका क्या होगा, यहाँ पर ही डेबिट में आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डैमेज ऑफ गुड्स। ठीक है, डैमेज ऑफ गुड्स कितना रुपीस, यहाँ पर लिखेंगे कितना का डैमेज हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर इतना का डैमेज हुआ था 42,000, यहाँ पर 42,000 लिख देंगे। ठीक है, और क्रेडिट में यहाँ पर लिखेंगे परचेज। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपका जनरल एंट्री होगा। ये आपका इतना क्या होगा, डैमेज का अगर जनरल एंट्री करना है तो आपको जनरल वॉचर में जाना पड़ेगा, आपको जनरल वॉचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डीआर है मेरा और प्लस है, यहाँ पर लिखते हैं डैमेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आ जाएगा, किसके अंदर में, डैमेज डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। और कुछ मत लीजिएगा, यहाँ पर बस अमाउंट डाल दीजिएगा आपका 42,000। ठीक है, और क्रेडिट में क्या होगा, परचेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है इन्वेंट्री पूछ रहा है, बोल रहा है कौन सा सामान है जो डैमेज हुआ है, तो हम यहाँ पर स्पेस मारेंगे और Vivo V5 2 पीस 21,000 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, 42,000 का टोटल डैमेज हुआ है। और यहाँ पर देखिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। जब सेव करेंगे अब देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 4,08,000 नजर आ रहा है ना आपका। वर्ड में भी यही कैलकुलेशन किए थे, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4,08,000 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें से क्या हो गया 4,50,000 से आपका 42,000 आपका घट गया था। ओके, स्टॉक देखते हैं, 50 पीस था मेरा स्टॉक, अब देखिए कितना पीस हो गया, 48 पीस हो गया। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर वाइज में बतलाया हूं कि कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डैमेज का एंट्री कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, टाइल्स का हो या मोबाइल का हो या कोई भी शोरूम हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर डैमेज हो जाता है तो डैमेज का एंट्री हम लोग हमेशा जनरल वॉचर में करते हैं। और यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे डैमेज ऑफ गुड्स और यहाँ पर क्रेडिट में परचेस लिखेंगे। तो आपको इस वीडियो में बहुत चीज सीखने मिला होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।